Hello students, welcome to my new YouTube channel. Here I will discuss different topics of biology which will help you to clear your concept. I will also provide you with my handwritten notes. I hope it will help you in your studies. So let's start. Our first topic is animal kingdom. As we know, kingdom Animalia includes multicellular eukaryotic organisms. Kingdom Animalia is divided into two phyla. First is non-chordates and second is chordates. Non-chordates means animals without a backbone, जिनमें क्या होगा कि backbone absent होगी. Second is chordates. Chordates means animal with a backbone. Then non-chordate is further classified into 8 phylums. First phylum is Porifera, second Coelenterata, third one is Platyhelminthes, next nematodes, then Annelida, mollusca, arthropoda and echinodermata. Firstly, we discuss about the phylum Porifera. Okay, let's start phylum Porifera. Porifera means pore bearers. इसको pore bearers क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी बॉडी पे क्या होता है, pores present होते हैं. ठीक है, पोरी मीन्स पोर एंड फेरा मीन्स बेयरर्स. कॉमनली नोन एज अ स्पॉन्जेस. कॉमनली हम इसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस बोलते हैं. नेक्स्ट, बॉडी इज परफोरेटेड विद मैनी पोर्स कॉल्ड ओस्टिया विच अलाउज द एंट्री ऑफ वाटर. जो ओस्टिया है वो क्या करेगा, अलो करेगा एंट्री ऑफ वाटर इन द स्पॉन्ज बॉडी. नेक्स्ट, अ लार्ज अपर्चर ऑस्क्यूलम अलोज एग्जिट ऑफ वाटर. एक लार्ज अपर्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूलम बोलते हैं, विच अलोज द एग्जिट ऑफ वाटर. ठीक है, एक स्पॉन्ज बॉडी है, उसमें पानी कहाँ से आ रहा है, थ्रू ओस्टिया, और वाटर एग्जिट कहाँ से कर रहा है, थ्रू ऑस्क्यूलम. ठीक है, जो पॉरीफेरा के मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, मेराइन होते हैं. वैसे तो सारे के सारे मेंबर्स एक्वाटिक हैं, बट मैक्सिमम क्या है, मेराइन है. कुछ एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी है, जैसे कि स्पॉन्जिला. नेक्स्ट, मोस्टली असिमेट्रिकल एनिमल. जो स्पॉन्ज बॉडी है वो मोस्टली क्या होते हैं, असिमेट्रिकल होते हैं, मीन्स उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती है. नेक्स्ट, एडल्ट स्पॉन्जेस आर सिसाइल और सेडेंट्री बट देयर लार्वा मोटाइल. जो एडल्ट स्पॉन्जेस होते हैं वो सिसाइल होते हैं, मीन्स वो लोकोमोशन शो नहीं करते हैं, बट देयर लार्वा क्या होंगे, मोटाइल. नेक्स्ट, स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस इज कॉल्ड पैराजोलॉजी. जो स्पॉन्जेस की स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं, पैराजोलॉजी. नेक्स्ट, दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स. ये क्या होते हैं, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं. किंगडम एनिमिलिया के जितने भी मेंबर्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे क्या है, मल्टी सेलुलर हैं. नेक्स्ट, दे हैव अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो फाइलम पॉरीफेरा है उसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होता है, सेलुलर, मीन्स ईच सेल परफॉर्म देयर ओन फंक्शन. नेक्स्ट, स्पॉन्जेस हैव इवोल्व फ्रॉम द कॉलोनियल क्वानोफ्लैजिलेट. जो स्पॉन्जेस है वो किससे इवोल्व हुए हैं, कॉलोनियल क्वानोफ्लैजिलेट से. कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा इज द प्रोटेरोस्पॉन्जिया. जो प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा का कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है, प्रोटेरोस्पॉन्जिया. बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्जेस हैज़ 2 लेयर्स. जो स्पॉन्जेस की बॉडी वॉल है उसकी क्या है, 2 लेयर्स हैं. फर्स्ट इज आउटर पिनाकोडम एंड इनर क्वानोडम. जो बाहर वाली लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे, पिनाकोडम. इनर को क्या बोलेंगे, क्वानोडम. पिनाकोडम में क्या होता है, पिनाकोसाइट्स होते हैं और उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स भी होते हैं. इनर क्वानोडर्म है उसमें क्या होते हैं, क्वानोसाइट्स होते हैं एंड आल्सो कॉल्ड एज द कॉलर फ्लैजिलेटेड सेल्स, जो कि क्या करते हैं, स्पॉन्जोसील को लाइन करते हैं. बाहर वाली लेयर को क्या बोला है, पिनाकोडर्म. अंदर वाली लेयर को क्या बोला है, क्वानोडर्म. उन दोनों लेयर्स के बीच में एक जेली लाइक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजनकाइम. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, मीजनकाइम. पिनाकोडर्म का काम क्या होता है कि वो क्या करेगा, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द बॉडी. वो क्या बनाएगा, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द बॉडी. एंड क्वानोडर्म का काम क्या होता है, वो मेंटेन करेगा वाटर करंट इनसाइड द बॉडी. ठीक है, इतना क्लियर है कि बॉडी वॉल की क्या है, 2 लेयर्स हैं. आउटर पिनाकोडर्म है, इनर क्वानोडर्म है. पिनाकोडर्म में कौन से सेल्स हैं, पिनाकोसाइट्स हैं. क्वानोडर्म में क्या है, क्वानोसाइट्स हैं. क्वानोसाइट्स को क्या बोला जाता है, कॉलर फ्लैजिलेटेड सेल्स बोला जाता है. ठीक है, इन दोनों लेयर्स के बीच में एक जेली लाइक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मीजनकाइम. पिनाकोडर्म का काम क्या है कि वो प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा बॉडी का, और क्वानोडर्म का काम क्या है कि वो वाटर करंट को क्या करेगा, मेंटेन करेगा. ठीक है, नेक्स्ट है बॉडी कैविटी. अब इनके बीच में क्या होता है, एक बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है स्पॉन्जेस में, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि बॉडी कैविटी ऑफ स्पॉन्जेस इज कॉल्ड एज द स्पॉन्जोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी और एट्रियम.
ठीक है। नेक्स्ट, ऑल बॉडी सिस्टम्स आर एब्सेंट। इसमें क्या है कि कोई भी बॉडी सिस्टम नहीं होगा क्योंकि इसमें टिश्यूज़ ही प्रेजेंट नहीं है। हमने क्या बोला कि पॉरीफेरा क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सेल से क्या बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। बट इसमें तो सेलुलर लेवल है, इसमें तो टिश्यूज़ बने नहीं है। तो टिश्यूज़ नहीं बने, इट मीन्स कि उसमें कोई ऑर्गन भी नहीं होगा, कोई बॉडी सिस्टम भी नहीं होगा। तो इसमें बॉडी सिस्टम्स क्या है, एब्सेंस है। नेक्स्ट, गैस एक्सचेंज अकर्स थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस बाय द डिफ्यूजन। जिसमें गैस एक्सचेंज होगा वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होगा, क्योंकि इसमें कोई भी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया। ये मोनोटैलिक होते हैं, इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या होता है, अमोनिया होता है। जो एक्सक्रीशन है वो भी क्या हो रही है, थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस हो रही है। ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें कोई टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं है, टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं है तो कोई ऑर्गन भी नहीं होगा, कोई बॉडी सिस्टम भी नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जर्नल गैस एक्सचेंज जो हो रहा है वो जर्नल बॉडी सरफेस से हो रहा है बाय द डिफ्यूजन, और इसमें कोई भी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं होगा, ना ही इसमें कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट, स्पॉन्जेस आर नॉट फाउंड इन द कोल्ड वाटर। स्पॉन्जेस कभी भी कोल्ड वाटर में नहीं मिलते, या तो वार्म वाटर में मिलेंगे या तो शैलो वाटर में मिलेंगे। ठीक है। दीज आर द माइक्रोफेगस एनिमल्स। ये क्या होते हैं, माइक्रोफेगस एनिमल्स होते हैं जो कि किस पे फीड करते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, इन सब पे फीड करते हैं। ओके। नेक्स्ट इज डाइजेशन क्या है, इसमें इंट्रासेलुलर है, मीन्स विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। नेक्स्ट, फूड इज कैप्चर्ड बाय फ्लैजिला और क्वेनोसाइड विच डाइजेस्ट इट पार्शियली। कि फूड क्या होगा, उसको कौन कैप्चर करेगा, फ्लैजिला कैप्चर करेगा और उसको पार्शियली डाइजेस्ट करेगा। नेक्स्ट, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज पास्ड ऑन टू ट्रोफोसाइट। अब जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा, ट्रोफोसाइट्स के पास जाएगा। ट्रोफोसाइट्स क्या करेगा, उसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट करेगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा फिर। ठीक है। नेक्स्ट, बॉडी स्पॉटेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जियन फाइबर्स। बॉडी किससे बनी है, उसकी स्पिक्यूल से बनी है। स्पिक्यूल्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो फिर कल्केरियस स्पिक्यूल्स होंगे या तो सिलिशियस स्पिक्यूल्स होंगे। कल्केरियस स्पिक्यूल्स किससे बने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से, और सिलिशियस स्पिक्यूल्स किससे बने हैं, सिलिका से। ठीक है। नेक्स्ट इज देयर आर नो न्यूरॉन्स बट दे आर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट नहीं है बट दे आर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम और एक्यूफेरस सिस्टम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि स्पॉन्जेस का क्या होता है, एक वाटर कैनाल सिस्टम है कि वो कैसे सर्वाइव करेगा, थ्रू वाटर से सर्वाइव कर रहा है ना। तो वाटर किसके थ्रू एंटर किया, ऑस्टिया से। ऑस्टिया से कहाँ गया, स्पॉन्जोसील में। स्पॉन्जोसील क्या थी, कैविटी ऑफ द स्पॉन्जीज। स्पॉन्जोसील्स के बाद कहाँ गया, ऑस्क्यूलम से। ऑस्क्यूलम से वाटर क्या हुआ, एग्जिट हुआ। तो ये एक जनरल सा रूट है, वाटर एंटर थ्रू ऑस्टिया। ठीक है। देन स्पॉन्जोसील में जाएगा, देन ऑस्क्यूलम से बाहर में। ठीक है। नेक्स्ट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। Next, they are hermaphrodite animals, that is eggs and sperms are produced by same individuals। कि ये hermaphrodite हैं, eggs और sperms जो होते हैं वो सेम ही इंडिविजुअल में होते हैं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन से हो सकती है, बडिंग से हो सकती है, ब्रांचिंग से हो सकती है, जेम्यूल फॉर्मेशन से हो सकती है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है। जो जेम्यूल है उसमें क्या होता है, एक आर्क्यूसाइड सेल्स होते हैं। आर्क्यूसाइड सेल्स जो होते हैं वो टोटीपोटेंट होते हैं, मीन्स कि उसमें गुड पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। ठीक है। स्पॉन्जेस में वैसे भी एक्सीलेंट पावर ऑफ रीजनरेशन है, पर जो आर्क्यूसाइड सेल्स हैं वो टोटीपोटेंसी शो करते हैं। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन क्या है, इसमें इंटरनल है। नेक्स्ट, काइफा स्पॉन्ज इज प्रोटोगाइनस। प्रोटोगाइनस का मतलब क्या होता है कि जो ओवा है वो स्पर्मेटोजोआ से पहले मैच्योर होगा। ठीक है। स्काइफा स्पॉन्ज इज प्रोटोजाइनस, दैट इज ओवा मैच्योर्स अर्लियर देन द स्पर्मेटोजोआ। कि ओवा जो है वो पहले मैच्योर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, फ्लैजिला ऑफ क्वानोसाइट कैप्चर स्पर्म एंड पासिस इट टू ओवा डेवलपिंग इन मीसेनकाइमा। जो फ्लैजिला है क्वानोसाइट का वो क्या करेगा, स्पर्म को कैप्चर करेगा और ओवा के पास भेजेगा। ठीक है। फिर उसमें क्या होगी, गैमीट की फॉर्मेशन होगी। फ्लैजिला ऑफ क्वानोसाइट का एक और हमने फंक्शन पढ़ा, वो क्या था कि वो क्या करेगा, फूड को भी कैप्चर करता है। फूड को कैप्चर करके पार्शली उसको डाइजेस्ट करता है। और दूसरा फंक्शन क्या है कि उसका फ्लैजिला जो है वो स्पर्म को भी कैप्चर करेगा और ओवा के पास भेजेगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। जो इसमें डेवलपमेंट होती है वो इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उसमें लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट है। जैसे इसमें कुछ लार्वल स्टेजेस हैं, एम्फीब्लास्टुला, पेरेनकाइमुला एंड रेगोन।
ओके, इसमें दिखाया गया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि एक बर्ड निकला, उसकी ग्रोथ हुई, जैसे ग्रोथ हुई तो वो ब्रेक ऑफ हो जाएगा और वो एक नए सबस्ट्रेटम के साथ या नए सरफेस पे क्या होगा, अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फिजन और फ्रेगमेंटेशन। ये आपको जेम्यूल की पिक्चर दिखाई गई है। जेम्यूल में क्या एक माइक्रोपाइलैंड है, आर्क्यूसाइड्स हैं, आउटर कवरिंग है, इनर कवरिंग है, स्पिक्यूल्स हैं। आर्क्यूसाइड्स हमने क्या बोला, जो मैक्सिमम टोटिपोटेंसी शो करते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज स्पॉन्जिला, जिसको हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी बोलते हैं। सेकेंड यू स्पॉन्जिया, दैट इज़ कॉमन बाथ स्पॉन्ज। कॉमन बाथ स्पॉन्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले वाले टाइम में क्या होता था, इसको एज ए स्क्रब यूज़ किया जाता था। सेकेंड इज स्काइफा और साइकोन, जिसको क्राउन और अर्न स्पॉन्ज भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्लियोना। क्लियोना इज़ अ बोरिंग और अ सल्फर स्पॉन्ज विच इज़ हार्मफुल टू पर्ल इंडस्ट्री। नेक्स्ट हाइलोनिमा, दैट इज़ ग्लास रोप स्पॉन्ज। नेक्स्ट यूप्लेक्टेला, that is Venus flower basket. It is given as a wedding gift in Japan. ये क्या होता है, एज अ वेडिंग गिफ्ट दिया जाता है इन जापान। ठीक है, यह साइकोन। इसमें देखो क्लियरली दिखाया गया ओस्टिया, ऑस्क्यूलम, स्पॉन्जोसील। ओस्टिया क्या था, जहाँ से वाटर एंटर कर रहा था। ऑस्क्यूलम क्या है, जहाँ से वाटर एग्जिट करेगा। और इसकी जो बॉडी कैविटी है उसको क्या बोला है, स्पॉन्जोसील। नेक्स्ट इज यूप्लेक्टेला, दैट इज वीनस फ्लावर बास्केट। Next spongilla, that is freshwater sponge. And this is Euspongia, that is common bath sponge. मेन फीचर्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, हम जो फाइलम पॉरीफेरा के मेन फीचर्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट इज कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, इनको कॉमनली क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस बोलते हैं। सेकंड असिमेट्रिकल एनिमल्स है, क्योंकि इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती है। नेक्स्ट ओस्टिया, ओस्टिया किस में हेल्प करता है, एंट्री ऑफ वाटर। नेक्स्ट ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम किस में हेल्प करता है, एग्जिट ऑफ वाटर। बॉडी कैविटी क्या होती है इसमें, स्पॉन्जोसील। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, डाइजेशन क्या होती है, इंट्रासेलुलर। और इसमें क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है। ओके, नेक्स्ट इज ऑल बॉडी सिस्टम आर एब्सेंट। नेक्स्ट हैविंग क्वानोसाइट्स एंड पिनेकोसाइट। क्वानोसाइट का काम क्या था, मेंटेन द वाटर करंट इनसाइड द बॉडी। एंड पिनेकोसाइट का क्या काम था, विच फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट हर्मोफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, इनडायरेक्ट है। लार्वल स्टेजेस कौन कौन सी है, एम्फीब्लास्टुला, पेरेन्काइमोला एंड द रैकून।